हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज जोन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लीप 52 डीएस टेबलेट के बारे में। दोस्तों हिमालय कंपनी का ये लीप 52 डीएस टेबलेट किस काम आता है, क्या इसके कंटेंट हैं, किस उपयोग में आता है, क्या इसके यूजेज हैं दोस्तों, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और कैसे ये काम करता है, कितना काम करता है, पूरा फुल डिटेल में समझेंगे। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। लीप 52 डीएस टेबलेट एक यकृत की देखभाल, उपचार, उसके प्रबंधन के लिए तैयार की गई एक प्रभावी प्रणाली आयुर्वेदिक दवा है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध कंपनी हिमालय वेलनेस के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। लीप 52 डीएस की निर्माता कंपनी हिमालय के अनुसार लीप 52 डीएस एक दोहरी ताकत वाला हेप्टोटस फार्मूलेशन है, जो यकृत के विकारों के उपचार और प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों लीप 50 को 1955 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद लीवर टॉनिक के रूप में इसकी ख्याति भी हो गई थी और दुनिया भर के लाखों चिकित्सकों द्वारा अलग अलग दोस्तों हेपेटिक विकारों के लिए लीप 52 डीएस टेबलेट, सिरप और उपयोग को दोस्तों मरीजों को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। गुणवत्ता के हिसाब की बात करें तो हर्बल दवा है दोस्तों, WHO के मानकों पर खरा उतरा है, दुनिया भर में शोध में प्रमाणित हो चुका है। इसकी वजह है कि अब तक इस पर तकरीबन 300 से अधिक शोध लेख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है दोस्तों। इसकी सटीकता प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है इसका काम, ठीक है। अब बात करेंगे लीप 52 में WHO और आयुष दोनों एक आयुर्वेदिक दवाओं के संदर्भ में हैवी मेटल्स NMT 10 ppm ऑफ लेट की जो मानक निर्धारित किया दोस्तों, उसका बखूबी पालन किया गया। लीप 52 डीएस टेबलेट और सिरप दोनों रूप से उपलब्ध है, डीएस में भी है और प्लेन में भी है, जो दोनों रसायनों को छोड़ता है तो पाचन तंत्र में सुधार करता है। इसके अलावा यह कई दूसरे तरीके से भी पाचन तंत्र प्रकार करता है, जैसे कि रोगाणुरोधी गतिविधि, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना और रोगियों के मल को नियमित रूप से त्याग करना और जो है पचाना। इनमें दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं लीप 52 डीएस टेबलेट के उपयोग और लाभ। तो सबसे पहले बात करेंगे लीप 52 डीएस का उपयोग पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है और ये कई तरह के लक्षणों या समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। देन दोस्तों बात करेंगे इसका उपयोग कब्ज, पाचन विकार, भूख ना लगना, पेट की समस्याओं, अपच सहित पेट के विभिन्न प्रकार के लिए किया जाता है, ठीक है। देन दोस्तों यह दवा रोगी के लीवर को बढ़े हुए लीवर एंजाइम, पीलिया और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जैसे बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करती है। इसका उपयोग लीवर से संबंधित अन्य विकारों जैसी फैटी लीवर को कम किया जा सकता है। देन दोस्तों यह कई विकारों के उपचार में सहायक या अन्य दवाओं के पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है, ताकि यह हर मामले में उपचार को बढ़ावा देता है और दुष्प्रभाव को कम कर देता है। इसका उपयोग हेपेटाइटिस दवाओं के लिए सहायक के रूप में किया जा सकता है। ये हेमोलिसिस लिए एक सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है और गर्भावस्था के दौरान भूख की कमी जो हो जाती है और लंबी बीमारियों के दौरान उसका उपयोग भी दोस्तों लीप 52 डीएस का उपयोग किया जाता है। देन दोस्तों बात करेंगे इसका उपयोग कई बीमारियों के पूरक उपचार के लिए किया जा सकता है, जिनमें सर्दी, अस्थमा जैसी बीमारियों में शामिल है। इसके उपयोग मलेरिया, पित्त, पथरी, एनरेक्सिया, गैस्ट्राइटिस, साइनस की समस्याओं, ड्राप्सी, अल्सर, पेचिस, बुखार, सेल्सियस, मूत्रवर्धक, रक्तपीड़ता, बवासीर, रक्तस्राव, बुखार उपचार में किया जाता है, जिसमें मेनरेजिया और मलासिस से रक्तस्राव शामिल होता है। उनमें भी दोस्तों लीप 52 डीएस का उपयोग किया जाता है। देन दोस्तों बात करेंगे कि लीप 52 के साइड इफेक्ट क्या है। तो लीप 52 डीएस के कुछ दुष्प्रभाव भी उभर कर सामने आ सकते हैं, जो हल्के से लेकर गंभीर तक रहते हैं। इसमें टेबलेट से जुड़ी कुछ जो संबंधित सावधानियां होती हैं, कैसे यूज करना है, उसमें आपको यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आयुर्वेदिक गुणता है, साइड इफेक्ट की कोई चांस नहीं रहते दोस्तों। और अगर ओवरडोज आप 4-6 गोली 10 गोली दिन भर में खा लेते हैं कभी भी अचानक, तो दोस्तों त्वचा की सूजन और थोड़ा बहुत कहीं इरिटिंग हो सकती है, तो तुरंत वहाँ पे डॉक्टर से आप संपर्क करें, ठीक है। देन दोस्तों बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता है, इसके जो तत्व हैं क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें चिकोरी पाया जाता है। हिमालय लीवर 52 डीएस में हिमिस्ट्रा होता है, जिसे कापर बुश और चिकोरी कसानी के नाम से जाना जाता है। चिकोरी शराब विषाक्तता के खिलाफ यकृत की रक्षा करती है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो इसकी फ्री रेडिकल सफाई गुण के रूप में देखा जाता है। इसके हैप्योप्रोटेक्टिव गुण भी मौजूद रहते हैं दोस्तों। देन बात करेंगे सेकंड कैपर बुश। तो कैपर बुश हिमसरा एक शक्तिशाली हेप्टिप्रोटेक्टिव है या प्लाज्मा और हेप्टिक कोशिकाओं में जो मेलिंडाल्डिहाइड ऑक्सीड स्ट्रेस के लिए पारंपरिक स्तर की ऊंचाई को रोकता है, और कैपर बुश ALT और AST एंजाइम के स्तर को भी रोकता है और लीवर की कार्य क्षमता दक्षता में सुधार करता है। साथ ही कैपर बुश में मौजूद फ्लोनाइड महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट गुणों का प्रदर्शन भी दोस्तों वहीं करते हैं, ठीक है। देन दोस्तों बात करेंगे लीप 52 डीएस टेबलेट की उपयुक्त खुराक लेनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को मिलेगा। एक मरीज को लीप 52 डीएस टेबलेट का सेवन ऐसे करना चाहिए कि जैसे
जैसे LiveFit टेबलेट को दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। संबंध में आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपकी सलाह भी लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श भी लेना चाहिए। दोस्तों इसका जो सबसे यूजफुल तरीका दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको सुबह खाना खाने के बाद 2 टेबलेट और शाम को खाना खाने के बाद 2 टेबलेट, यही इसका जो है सबसे बढ़िया टेबलेट को यूज करने का तरीका दोस्तों, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जो काफ़ी यूजफुल है। LiveFit अगर जो ऐसा व्यक्ति ऐसे यूज करता है उनमें कभी भी लीवर की परेशानी नहीं देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है शराबी लोग और जो तैलीय पदार्थ ज़्यादा खा लेते हैं और काफ़ी लीवर से परेशान हो जाते हैं, गैस बनना, पेट फूलना, तो उन सब के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल दोस्तों सिरप है। और इसको 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम अगर आप लेते हैं तो सारी पेट की बीमारियां दोस्तों आपकी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों LiveFit के टेबलेट के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही फुल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे मैं बनाऊं तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देन दोस्तों चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।